से वंचित रखा। बंधुगण, एबार अर्थनैतिक उन्नयन एबार बीजेपी किस प्रकार से अर्थनीति को आगे बढ़ाकर, इकोनॉमी को आगे बढ़ाकर सोनार बंगला को उसके लिए एक इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनाया गया और किस प्रकार 1500 करोड़ रुपए, ये मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, बंगाल का जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री रहा है वो जूट इंडस्ट्री रही और किस प्रकार टीएमसी और उससे पहले कम्युनिस्ट और कांग्रेस के राज्य में धीरे धीरे ये जूट इंडस्ट्री समाप्त हुई है, वो हम सबने देखा। 1500 करोड़ रुपए का एक पैकेज बना करके इसे पुनः रिवाइव कराना, यह भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। एबार पूरी कथाओं एबार बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाकर, हमने इसी बंगाल की पवित्र भूमि में देखा था किस प्रकार से करप्शन के कारण एक ब्रिज गिर गया था और लाइव टीवी में हमने देखा था छटपटाते हुए गरीब साधारण लोग किस प्रकार उस पर दब गए। इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए वो तमाम प्रयोजन किए जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने बिजली, पानी, सड़क, टॉयलेट के माध्यम से इस बात के संकल्प पत्र में आगे बढ़ाया। एबार संस्कृति, एबार बीजेपी, यह कोई साधारण भूमि नहीं, बंगाल की भूमि संस्कृति की भूमि, यह आदरणीय टैगोर जी की भूमि है, यह सुभाष जी की भूमि, यह भूमि सोनार बांग्ला की। और यहाँ अपने संकल्प पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि हम सरकार में आएंगे तो वी विल इंस्टीट्यूट अ टैगोर प्राइज, जैसे विश्व में नोबेल प्राइज वैसे ही आदरणीय टैगोर जी के नाम से टैगोर प्राइज, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विश्व में ऑस्कर अवार्ड्स है, सत्यजीत राय जी के नाम से भी हम अवार्ड देंगे और 11,000 करोड़ रुपए वेस्ट बंगाल को भारत की सांस्कृतिक राजधानी, कल्चरल कैपिटल बनाने के लिए इस संकल्प पत्र में हमने संकल्प किया है, हमने ये वादा किया। 11,000 करोड़ रुपए, आप याद करिए, यहाँ पर पीसी और भाजपा की सरकार थी, यहाँ करोड़ों करोड़, हजार करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए केवल और केवल अपने महत्वाकांक्षा के लिए, केवल और केवल अपने भ्रष्टाचार के लिए समाप्त कर दिया। यहाँ मोदी जी 11,000 करोड़ रुपए बंगाल के इतिहास को, बंगाल के स्वाभिमान को, बंगाल के संस्कृति को पुनः जागृत करने के लिए उन्होंने संकल्प पत्र में लिखा है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कदम है, ये स्वागत योग्य कदम है। जितने भी यहाँ मंदिर है बंगाल, ये पुण्य भूमि है, ये माँ काली की भूमि, ये माँ दुर्गा की भूमि, भद्रकाली की भूमि। मैं सभी देवी देवताओं को यहाँ नमन करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कि करोड़ों रुपए, लगभग 100 करोड़ से अधिक रुपए भारतीय जनता पार्टी ने इन महत्वपूर्ण मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, उनके रिपेयर के लिए रखा। एबार पर्यटन से, टूरिज्म के दृष्टिकोण से बंगाल आज पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य होना चाहिए, किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, संस्कृति होते हुए, इतिहास होते हुए, महान धरोहर होते हुए, पर्यटन के एक से बढ़कर एक स्थान होते हुए, जिस प्रकार यहाँ वैमनस्यता की राजनीति की गई, जिस प्रकार यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति की गई, यहाँ भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया गया है, पर्यटन के प्रति और टूरिज्म के प्रति टीएमसी की सरकार का कोई ध्यान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने 1,000 करोड़ रुपया का एक कॉर्पस फंड टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने संकल्प पत्र में रखा है, ये स्वागत योग्य कदम। एबार सुबार विकास, एबार बीजेपी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही मोदी जी का मूल मंत्र रहा। सुबार विकास, सबका विकास हो, सभी आगे बढ़े, जाति धर्म के आधार पर कहीं बंटवारा ना हो। इतने वर्षों तक बंगाल में हुआ क्या? तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से जिस प्रकार एक समुदाय विशेष के लिए तो चिंता किया गया, किंतु दूसरे समुदाय को जिस प्रकार से पीछे छोड़ा गया, अपीसमेंट की इस कहानी को, तुष्टीकरण का विसर्जन को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती थी, वही ममता बनर्जी आज बाध्य हो रही है, मंच में जाकर वो चंडीपाठ करने का प्रयास कर रही है। क्यों? क्योंकि वो जान चुकी है कि टीएमसी का और उनके तुष्टीकरण की नीतियों का संपूर्ण रूप से पर्दाफाश हो गया है और जनता
अंदर से जागरूक हो गई। बंधुगण वो डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे ताकि कट मनी का ये जो संस्कार टीएमसी ने चलाया है वो समाप्त हो। जो रेफ्यूजीज यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं और खास करके जो रेफ्यूजी बंगाल में रह रहे हैं उनके लिए 10,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में जाएगा। यह अपने आप में 5 वर्ष के लिए जो प्रोविजन किया है 10,000 रुपए प्रति वर्ष 5 वर्षों के लिए रेफ्यूजी बंधुओं के अकाउंट में जाएगा। यह अपने आप में मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में रेफ्यूजियों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और भारतीय जनता पार्टी मानवता के साथ आगे बढ़ती है, यह इसकी परिचायिका है। बंधुगण उनके लिए 3,000 रुपए दिए जाएंगे भत्ते के रूप में, यह भी एक बहुत बड़ा संकल्प है। सही संदेश लेकर आया हूं, उनके लिए भी खुशखबरी है कि जो उन्हें 4,500 रुपए पहले मिलता था भत्ते के रूप में, उसे बढ़ा करके अब 6,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि मई 2 के आते आते टीएमसी संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाएगी और 200 से अधिक सीट लाके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और हमारे आशा कर्मियों को भी 6,000 रुपए तनख्वाह मिलेगा। मुझे लगता है ये जो सोनार बांग्ला, ये जो नमस्कार मोदी जी का है, ये सोनार, ये जो नमस्कार आप सभी के लिए, ये कोई साधारण नमस्कार नहीं, यह विकास का नमस्कार है, सबके विकास का नमस्कार है, ये उन्नयन का नमस्कार है। और आज इसी नमस्कार और मोदी जी के इसी सौम्य भाव को हमें आगे बढ़ाना है। কার্যকর্তা এসেছেন এখানে জয়েন করতে করে, তারা বিশেষ কার্যকর্তা, আমি নাম করছি, তাদেরকে আমি এখানে জয়েন করাচ্ছি। তাদের খুব ইচ্ছা ছিল আমার হাতে পার্টিতে আসবেন, আমি স্বাগত করছি। দিলীপ হালদার 137 বিধানসভা SC/ST মোর্চার সভাপতি টিএমসি পূর্ব ছিলেন। শ্রী অঞ্জন মন্ডল 137 বিধানসভা যুব সভাপতি টিএমসি বারিপুর পূর্ব এবং রাজারাম সরকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। তিনজনের তার সঙ্গে আরো বেশ কিছু কার্যকর্তা এখানে কয়েকজন এসেছেন, তাদেরকে আমি বিজেপিকে স্বাগত করছি। বাকিরা ওখানে সম্মিলিত হবে। भारत माता की जय, वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। इससे सबसे बड़ा पार्टी আমার অনেক ইচ্ছা ছিল যে দিলীপদার হাত থেকে ঝান্ডা নেব, যার পকেট নেই, আজকে সেই ইচ্ছা পূরণ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।